नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है। और जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती का जब से रिजल्ट आया है तब से एक ही चर्चा चल रही है और वो है रिजल्ट को लेके जो कट ऑफ आई है, कट ऑफ को देख के किसी की भी हजम नहीं हो रहा और सबके यही हो रहा है। और सेलेक्ट हुए हैं उनको भी यही लग रहा है कि यार कट ऑफ इतनी नहीं जानी चाहिए, गई क्यों है, और अभी तक उसका सुराग नहीं लगा है। उसी के अंदर एक एमई का मैटर भी चल रहा है साथ के अंदर। मिनिस्टर एम्प्लॉय है जो, और उनकी कट ऑफ को तो खैर उनके भी हजम नहीं हो रही कि 519 कैसे जा सकती है। और सामने ये भी आ रहा था कि आपने भी देखा होगा कि जो 519 के बाद में जो मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय है एमई वाले, वो SC ST के अंदर भी पास हुए हैं। और हकीकत भी है, SC ST में पास होने पर जो रियल जो कैटेगरी में थे SC ST स्टूडेंट, उनका उसमें नुकसान हुआ है। 2 गुना के लिए उनको और मौका मिलता। कितने लड़के लगभग इसमें और पास हुए हैं। आज एक डेलीगेशन मिलने गया था, वो मिल के आए, मिल के आने के बाद में उनके भी होश उड़ चुके हैं। जैसा वो सोच रहे थे उसके विपरीत काम हुआ है। बात करते हैं सभी को लेके, कैसे ये जो कट ऑफ है किसी के भी वजह नहीं हो रही और सबको यही लग रहा है कि यार कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर हुई है, लेकिन गड़बड़ अभी मिल नहीं रही है। बोर्ड को भी पता है, बोर्ड बताएगा नहीं, क्योंकि वो क्यों बताएगा, बोर्ड को भी पता है कि गड़बड़ हुई है, लेकिन अगर बता दिया तो ये जीने नहीं देंगे। और कोशिश जारी है सभी की, आप भी अपने स्तर पर कोशिश करो, मिलेगी ज़रूर। कोशिश ऐसे नहीं मिलती है तो RTI लगा सकते हो आप, RTI लगा भी दी होगी, क्योंकि अब मैटर जो है कोर्ट में जाएगा, लगभग पूरे चांस है और लगभग तैयार हो भी चुके हैं। इसमें बात करेंगे कि लड़ाई लड़ने कैसी लड़नी है, किस प्रकार से लड़नी। बात करते हैं एमई वालों की। एमई के अंदर मैं थोड़ा मोटा मोटा बता देता हूँ आपको। एमई की CET की कट ऑफ गई थी 31 नंबर 300 में से, और अपनी गई थी 154। तो कहाँ तो 31 नंबर है, कहाँ 154 है, तो क्या रातों रात इतने पढ़ने वाले आ गए क्या। और कट ऑफ गई है अब 519, और OBC की 555, और ये गई है 576। तो लगभग बोल सकते हैं कि जनरल OBC के बराबर ही है, ज़्यादा अंतर नहीं है। इतना अंतर आया कैसे, ये चीज़ किसी के भी हजम नहीं हो रही है। और आज जो डेलीगेशन मिल के आया है उनको सूचना ये लगी है, अध्यक्ष महोदय ने बताया है कि जो 519 कट ऑफ गई है ना, इसके 650 सीटें थी इनकी, और 2 गुना करते हैं तो 1300 पास करने हैं इनको। अध्यक्ष महोदय ने ये बताया है कि जो 519 है ना, इसके ऊपर 1300 लड़के तो पास हो चुके हैं। मतलब ये है कि 519 के ऊपर 1300 लड़के एमई के, और जो बाकी और हुए हैं लगभग 400 के आसपास और हुए हैं, तो लगभग 1700 एमई के पास हुए हैं। उन्होंने ये बोला है कि 400 लड़के SC ST में भी पास हुए हैं, तो वो तो DV में निकल जाएंगे। क्यों साहब, DV में क्यों निकल जाएंगे? आपका जो सिस्टम है, क्या आपको इस चीज़ का पता नहीं था, पता नहीं है क्या कि आप जब 400 लड़कों जो एमई के हैं उनको आप SC या ST की कैटेगरी में पास करते हैं, तो या तो 400 लड़के जो रियल जो जिसके हकदार है उनको मौका मिलता, सिलेक्शन होता नहीं होता, लेकिन DV तो करवाते कम से कम। तो SC ST का नुकसान यहाँ हुआ है एक तो, कि साहब 400 या 500 कितनी है, ये तो लगभग आंकड़ा है 1700 तक, तो 400 प्लस सीट है, तो 400 प्लस तो ये हकीकत है कि 1300 एम्प्लॉय एमई एम्प्लॉय हैं, वो 519 प्लस हैं। अब आप ये देख लेना आराम से कि पढ़ने वाले क्या है, क्या किया है, अभी तक किसी को कुछ नहीं समझ में आया। तो एक तो ये हो गया गड़बड़ कि साहब आप जो रियल जो बंदा जेन्युइन है जिसके लिए कैटेगरी के लिए, आप उसको देना कट ऑफ। आप क्यों DV के अंदर क्यों निकालोगे आप उनको कि साहब DV के अंदर बाहर हो जाए? तो क्या आप DV होने के बाद में वापस जो SC ST के हैं, क्या उनको आप वो लोगे? क्या नहीं लोगे साहब। क्यों? क्योंकि साहब उनको बाहर कर दिया। हो सकता है एक चीज़ ये रहेगी SC ST में कि उसकी कट ऑफ थोड़ी कम बढ़े, लेकिन वो तो बाद की बात है। ये चीज़ हो गई एक तो। और जनरल की कट ऑफ, OBC कट ऑफ, और ये एमई वाले खुद के पास तो हो गए भाई, 1300 तो पास हुए हैं, लेकिन सबके यही है कि पास हो तो गए, लेकिन करे क्या, कुछ समझ में नहीं आया ऐसा। 31 नंबर CET की जाती है और 519 जाती है फाइनल। अभी तो एक गुना की तो बाकी है दोस्तों, 1 गुना की आप देख लेना कितनी जाती है। कोई कुछ भी नहीं बोल सकता इसके अंदर कितनी जाएगी, ये चीज़ है। अब कोर्ट केस की बात करते हैं कि कोर्ट केस करेंगे, कोर्ट के थ्रू ये रिजल्ट रिवाइज हो सकता है, और कोई चांस नहीं है, क्योंकि बोर्ड अपनी गलती नहीं मानेगा। जैसा कि नीट के अंदर अपन देख रहे हैं कि शुरू के अंदर ही NTA के जो अध्यक्ष महोदय हैं, जो एजुकेशन वो मंत्री हैं, उन्होंने भी आके ये बोला था कि नहीं साहब नीट क्लीन है बिल्कुल।
तो ऐसा तो नहीं था, तो ये बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है। एक चीज़ ये हो सकता है कि ये बोलते जाए तो अपनी हार मान लें और अपन बैठ जाएं, तब तो सब कुछ सही है। बाकी अगर आवाज़ उठाते हो, आवाज़ है जिस प्रकार से अभी, उसको अगर आप दमदार तरीके से उठाते हो, कोर्ट के अंदर सबूत चाहिए और एडवोकेट दमदार होना चाहिए। अगर आप ये करते हो, एमई वाले लगभग देखो सभी जो हैं साथी वो जॉब लगे हुए हैं, उनके फाइनेंशियल दिक्कत नहीं आएगी मेरे अकॉर्डिंग। तो आप लड़ो तो इस तरीके से लड़ना कि जो सिस्टम है ना उसको भी पता चले कि साहब गलती क्या होती है और कैसे रिजल्ट रिवाइज होता है, और बाकियों को भी पता चले कि नहीं साहब लड़ाई लड़ते हैं ना तो कैसे लड़ी जाती है, उस हिसाब से लड़ना। बाकी पीछे मत हटना। अगर आप तैयार हो चुके हैं कि नहीं साहब हम रेट लगाएंगे, हम जो रिजल्ट है या और चीज़ें, हो सकता है कि आपके इस ऐसे करने से जो रियल जो गड़बड़ी हुई है ना, जिसकी बू आ रही है, वो बाहर आ जाए। हो सकता है ऐसा, अगर कोशिश करेंगे तो। कोशिश नहीं करोगे, बैठ जाओगे, धीरे धीरे मामला ठंडा हो जाएगा। हो सकता है कि अगले 5-10 दिन में अंदर डीवी की डेट भी आ जाए और फिर डीवी के बाद में जल्दी ही वो नियुक्ति भी दे देंगे। ये चीज़ है साथियों। तो कोर्ट केस के थ्रू ही अब स्टे आके फिर ही इसमें प्रोसेस हो सकती है। लगभग साथी तैयार हो चुके हैं इसके लिए, क्योंकि हजम वाली बात तो है ही नहीं, ये किसी के भी नहीं हो रही। जिनका सिलेक्शन हो चुका है उनको भी बोले ना तो भी ये बोलते हैं नहीं साहब नहीं हुआ, नहीं लग रहा। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स कुछ भी हो तो वैसे तो कोर्ट मंगवा लेता है, नहीं है तो आप आरटीआई के थ्रू ले सकते हो कुछ भी इंफॉर्मेशन जो है, जो इम्पोर्टेंट हो दस्तावेज होते हैं। क्योंकि कोर्ट के अंदर दस्तावेज होते हैं वो सबूत मांगते हैं, ऐसे नहीं कि साहब हमने सुना था ये था वो था। तो आरटीआई के थ्रू भी आप सब कुछ मंगवा सकते हो। बाकी जो काम कर रहे हैं उनको सबको पता ही रहता है कि क्या डॉक्यूमेंट्स कहाँ से लेना है। ठीक है साथियों, ये थी मिनिस्ट्री एम्प्लॉय के संबंधित जानकारी। तो जो चीज़ सोच रहे हो ना कि आप कि नहीं कम पास हुए ज़्यादा हुए, तो 1700 प्लस तो पास है। बाकी ऑफिशियल डेटा तो खैर उनके पास है कितना क्या है, जो बिल्कुल ही गलत है। रिजल्ट भी गलत है और जो इन्होंने प्रोसेस अपनाई है वो भी गलत। हो सकता है कि जिन्होंने रिजल्ट तैयार किया था ना तो उनको सीईटी को पता नहीं था, सीईटी को ध्यान नहीं रखा उन्होंने कि सीईटी भी एक वैकेंसी वो प्रोसेस थी इस तरह की। सीईटी के अंदर अगर किसी ने एमई का फ़ायदा ले लिया तो फिर उसको इधर नहीं लाना चाहिए था, लेकिन वो शायद भूल चुके हैं। लेकिन ये चीज़ जो है बताएंगे नहीं अपने अध्यक्ष महोदय कि सीईटी को ध्यान में रख के इसको रिजल्ट नहीं बनाया गया है। उन्होंने ये बोल दिया कि साहब आप टेंशन नहीं करें, 2 गुना के अंदर अगर आ गया तो हम डीवी के अंदर बाहर कर दें। अरे तो डीवी के अंदर आप बाहर कर दोगे, लेकिन जो रियल जो हकदार था वो तो बाहर हो ही गया ना, डीवी तो करवाता कम से कम। लेकिन ये चीज़ थी, अगर आप लड़ रहे हो ना तो लड़ना सही तरीके से, दमदार तरीके से लड़ना, पीछे मत हटना। नहीं तो वही होगा साहब। क्योंकि आज के टाइम पे पहली बात तो स्टूडेंट्स में एकता इतनी नहीं है तो वो बिखरी हुई है फिर, क्योंकि डिमोटिवेट इसलिए हो जाते हैं कि सिस्टम ही ऐसा है। फिर फाइनेंशियल दिक्कत भी आ जाती है साहब, फाइनेंशियल लगता है साहब कोर्ट में जाते हैं तो पैसों का काम है, वहाँ तो फिर फोकट में कुछ होता नहीं, इसलिए भी पीछे हट जाते हैं। तो ऐसे मत हटना, मैं तो यही आपको सुझाव दूंगा। बाकी कोशिश करते हैं जब और लोगों से आगे, बहुत आगे रहते हैं। जो आगे रहता है ना, जो आगे होकर काम करता है वो बाकियों से बहुत आगे रहता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो बाहर घूमते हैं तो वैसे भी नॉलेज बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि घर पे बैठे बैठे अपन बोल रहे हैं कि नहीं साहब ऐसे कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं होगा ये नहीं होगा, ऐसे तमाम चीज़ें होती है। और जो काम करता है उन पर आरोप प्रत्यारोप लगते ही हैं। जो काम अभी कर रहे हैं उन पर भी लगेंगे, लेकिन जो हैं आगे आ जाते हैं वो बिल्कुल निडर और बिल्कुल कठोर बन जाते हैं वो कि नहीं साहब जो होगा वो देखा जाएगा, कुछ नहीं हुआ जो भी है। तो ठीक है साथियों, ये चीज़ थी। बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी करें अपने साथियों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।